By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 उमाना's जर्नी। उमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ पर उमाना है एक लड़की और उसकी बेस्ट फ्रेंड है राधा। ये दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग एक ट्रेन ट्रिप के ऊपर जा रहे थे। वो भी ट्रेन ट्रिप कहाँ की थी? केरला। वाओ। उमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के घर पे जा रही थी उमाना, और राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। और राधा अपनी फैमिली के साथ जा रही थी हॉलीडे के लिए। उमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज। और उमाना के जो फादर थे उन्होंने ये कहा था कि मैं राधा तुम्हारे घर के लिए भी ट्रेन टिकट बुक कर देता हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए भी ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ, और मैं हमारे परिवार के लिए भी बुक कराता हूँ। तो वो ऐसा ही करते हैं। Then just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. Her leg was put in plaster. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. Radha's family had to cancel their tickets. The two friends were very sad. They had made so many plans about what they would do together on the trip. तो अब क्या होता है? राधा जो होती है, राधा खेल रही होती है साइकिल के साथ। अचानक से वो गिरती है और उसके पैर के अंदर चोट आ जाती है। उसके सीधे पैर के अंदर फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इसका पैर तो फ्रैक्चर हो गया है, राधा 6 हफ्ते तक कुछ नहीं कर सकती। तो राधा की फैमिली को कैंसिल करानी पड़ती है अपनी टिकट, और राधा की फैमिली अब केरला नहीं जा सकती थी। दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं क्योंकि दोनों ने ही मिलके बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए थे कि हम लोग तो ट्रिप पे समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, लेकिन अब सारे प्लान खराब हो गए थे। देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया। जो राधा की अम्मा थी उनके पास एक आइडिया आता है। वो बोलती हैं उमाना, व्हाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी, देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। तो जो उमाना की दादी होती हैं वो ये बोलती हैं कि सुनो उमाना, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, तुम ऐसा करो, राधा को बुरा नहीं लगेगा, ऐसा करो तुम। राधा की अम्मा ये बोलती हैं कि ऐसा करो उमाना, तुम जब जा रही होगी ना ट्रिप के ऊपर तो सारी चीज़ें एक डायरी के अंदर लिखते जाना कि तुमने क्या क्या चीज़ें देखी। तो फिर जब तुम घूम कर वापस आओगी तो राधा सारी चीज़ें पढ़कर बहुत खुश हो जाएगी, उसे भी ऐसा लगेगा कि मैं भी घूम आई। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। इस तरीके से तुम कुछ भी नहीं भूलोगी जो तुम राधा को बताना चाहती थी, और इस तरीके से तुम्हारा थोड़ा बहुत टाइम भी पास हो जाएगा ट्रेन के ऊपर, तुम बोर नहीं होगी। बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया। तो इस तरीके से जो दोनों दोस्त थी उमाना और राधा, इन्हें लगता है कि यार ये आइडिया तो अच्छा है, आइडिया तो मतलब मज़ेदार है। तो वो डिसाइड कर लेती हैं कि क्यों ना इस आइडिया को ही फॉलो करा जाए। उमाना अपने घर आ जाती है और वो एक नोटबुक ढूंढती है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लैंक पेजेस होते हैं। तो वो सोचती है कि अब इसी के ऊपर वो सारी चीज़ें लिखेगी उसकी जर्नी के बारे में। तो यहाँ पर कुछ पेजेस हैं जो उमाना की डायरी से हैं, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो उमाना's डायरी, यहाँ पर लिखा है डेट और यहाँ पर लिखा है टाइम। As soon as we reached the station, we checked our names on the reservation chart. तो यहाँ पर उमाना बताती है कि हम जैसे ही रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुँचे, हम लोगों ने अपने अपने नाम देखे और हमने देखा रिजर्वेशन चार्ट के अंदर कि हमारा नाम लिखा है या नहीं लिखा। Soon the train reached the platform. कुछ ही देर के अंदर ट्रेन आ जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। We saw that the coach was already full. और जो उनका कोच था जहाँ पर लोग बैठते हैं, जो ट्रेन का डब्बा होता है उसे बोलते हैं कोच। तो जो उनका कोच था जहाँ पर इन्हें बैठना था वहाँ पर लगभग सारी सीट्स फुल हो गई थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गदीधाम इन कच्छ। तो जो ट्रेन थी वो सुबह सुबह चली थी। कहाँ से? गांधीधाम जो है कच्छ के अंदर, उस जगह से निकली थी ट्रेन।
When the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. तो जो ट्रेन थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था. कोई कहीं पर बैठ रहा था, कोई किसी को धक्का मार रहा था, कोई अपना सामान कहीं पर रख रहा था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था. We somehow managed to get in. लेकिन ये लोग जैसे तैसे कर ट्रेन के अंदर चले गए. ओमाना बताती है कि जब हम लोग अंदर गए तो हमने अपनी सीटें ढूंढी और अपना लगेज था अपनी सीटों के अंदर रख दिया. ठीक है, अपनी जो सीट थी उनकी उसके अंदर उन्होंने नीचे ही अपनी सीट के अपना लगेज सामान वगैरह रख दिया. जैसे ही टाइम स्टार्ट हुई ज़्यादातर लोगों को अपनी सीट्स मिल गई थी और उन्होंने अपना अपना जो सामान था, लगेज था, उसे रख दिया था. कुछ ही टाइम के बाद टिकट कलेक्टर आता है और बोलता है, टिकट दिखाओ, टिकट टिकट टिकट. तो सब लोग अपनी अपनी टिकट दिखाने लगते हैं. और ये जो टिकट कलेक्टर था वो ये सीट्स क्यों देख रहे थे? वो इसलिए देख रहे थे कि सब अपनी सही सीटों पे बैठे हैं या नहीं बैठे. कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिना टिकट लिए बैठ गया हो ट्रेन के अंदर. अम्मा एंड अप्पा, मतलब कि ओमाना के जो फादर और मदर थे, हैड द लोअर बर्थ्स. उनके पास कौन सा था? लोअर बर्थ, मतलब एक जो सीट होती है नीचे वाली सीट थी. अन्नी एंड आई हैड द मिडल. और अन्नी और ओमाना के पास मिडल वाला बर्थ था. बर्थ्स, देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ. और इसके साथ साथ 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिनके पास अपर बर्थ था. ऑन द अदर बर्थ्स देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन. दे सीम टू बी अबाउट अवर एज. आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर. तो इन्हीं के सामने क्या है, इन्हीं के ऊपर क्या है, 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपर बर्थ है और इनके सामने वाली जो सीट है उसके ऊपर एक फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं. मतलब ऐसे ही जैसे ओमाना की फैमिली है ऐसे ही वो भी फैमिली है. लगभग ओमाना की ही एज के वो बच्चे हैं और ओमाना बोलती है कि मैं जाऊंगी और उनसे बात करके देखूंगी. नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो. तो ओमाना बताती है कि मैं एक विंडो के पास में बैठी हूँ और मैं अपनी जर्नी के बारे में लिख रही हूँ. जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था राधा, वैसा ही मैं कर रही हूँ. अब मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगी क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला है और मुझे टेस्टी टेस्टी खाना खाना है. अम्मा ने बहुत सारी चीज़ें पैक करी थी, जैसे कि ढोकला. अरे वाह, आई लव ढोकला, वो भी चटनी के साथ, साथ में लेमन राइस और कुछ और मिठाइयाँ भी, लड्डू, समोसे. अरे वाह, मज़े आ गए. माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर. तो माना बोलती है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं सब टेस्टी चीज़ें खा रही हूँ. अरे मेरे भी मुंह में पानी आ गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते. तो माना इन सब चीज़ों को खाने लगती है. वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच. तो जो ट्रेन का कोच होता है, आपको क्या लगता है कि उसके पास इतनी भीड़ क्यों थी? हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन? क्या आपने कभी किसी ट्रेन के अंदर ट्रैवल करा है तो कब करा है? यहाँ पर अपना आंसर आप लिख सकते हो. वॉट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल. तो जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, घूमने जाते हो, तो क्या चीज़ अपने साथ रखना पसंद करोगे और आखिर ऐसा क्यों? वट डज द टिकट चेकर डू. जो टिकट चेकर होता है वो क्या करता है? वो सबकी टिकट चेक करता है. द टिकट चेकर चेक्स एवरीवन्स टिकट. हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर. तो आप टिकट चेकर को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? एक तो उनकी ड्रेस से, ये देखो उनकी ड्रेस से, हाँ, और उनके पास में सबकी लिस्ट होती है विद नेम्स, तो उस चीज़ से आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हो. आगे चलते हैं. अब 16 मई लगभग 4:30 बज चुके हैं. आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट. अब लंच का टाइम हो चुका था, सब लोगों ने लंच खा लिया था. अब लंच खाने के बाद सब लोग सो गए थे, लगभग ज़्यादातर लोग सो गए थे. बट आई वॉज नॉट स्लीपी. लेकिन ओमाना को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी. वो विंडो के बाहर सारी चीज़ों को देखती जा रही थी. उसने देखा कि बाहर कितनी प्यारी प्यारी फील्ड्स हैं, मतलब कितनी अच्छी अच्छी बाहर उन्हें फील्ड्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन सारी की सारी ब्राउन और ड्राई थी. समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेजेस. और हम कभी कभी छोटे छोटे गाँव के पास से भी गुजर रहे थे. और वो इतनी जल्दी गुजर रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी वो गाँव गुजर रहे हैं. डू यू नो that when the train is at very high speed, things
आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब ट्रेन बहुत तेज चल रही होती है तब बाहर वाली चीज़ें ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बहुत तेजी से भाग रही हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट। जब मतलब ये बात कर रही हैं सुबह सुबह की, तो क्या था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोपहर के टाइम पे और सुबह सुबह, लेकिन अब शाम के समय ठंडी हवा चल रही है तो थोड़ा ठंडा हो गया मौसम। द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज। अब धीरे धीरे करके सूरज ढल रहा है और स्काई भी ऑरेंज कलर का हो गया है। इस तरीके से उन्होंने कभी भी सूरज को या फिर स्काई को अहमदाबाद के अंदर नहीं देखा था। जैसे ही वो वलसाड स्टेशन को पास करते हैं, थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुक जाती है, लगभग 2 मिनट के लिए। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइस। लेकिन ये जो 2 मिनट के लिए ही ट्रेन रुकी थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था। अब हल्ला किस चीज़ का हो रहा था? कोई चिल्ला रहा था बाहर से, चाय गरम, चाय 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 चाय, और कोई कह रहा था बटाटा बड़ा, खा लो बटाटा बड़ा। तो लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। कोई चिल्ला रहा था दूध ठंडा। तो जो सेलर्स होते हैं ना, देखो इस तरीके से ट्रेन स्टेशन के ऊपर सेलर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकूस थ्रू द विंडो इटसेल्फ। तो इन्होंने भी ऐसा ही करा। ओमाना की जो फैमिली थी उन्होंने बनानास और चीकूस खरीद लिए खिड़की से फटाफट। वॉट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो? ओमाना ने विंडो से क्या चीज़ देखी? बाहर बहुत सारी फील्ड्स देखी ओमाना ने और विलेजेस देखे। वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर सोल्ड एट रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें सोल्ड करी जाती हैं? चिप्स वगैरह, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अब 16 मई लगभग 8:30 बज चुके थे। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड एन। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड। तो ये कोई कोझिकोड जगह होगी, वहाँ पर सुनील और एन नाम के 2 इसके फ्रेंड्स बने हैं ओमाना के, वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में जा रहे हैं। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। और सुनील ने इसे स्टोरी बुक्स भी दी है जिससे ओमाना पढ़ सकती है। अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम। समबडी सेड it will only be filled at the next big station। तो थोड़ी ही देर बाद ओमाना ब्रश करने के लिए जाती है रात को खाना खाने के बाद। आप में से कितने बच्चे ब्रश करते हो खाना खाने के बाद? कमेंट करना। तो जब ओमाना जाती है तो वहाँ पर पानी नहीं होता। ओमाना बोलती है यहाँ पर तो पानी ही नहीं है। तो कोई उसे बताता है, बेटा जब कोई बहुत बड़ा स्टेशन आएगा तब पानी भरा जाएगा दोबारा। तो यहाँ पर What do you think? आपको क्यों लगता है कि पानी नहीं था बाथरूम के अंदर या फिर ट्रेन के अंदर? ये आप डिस्कस कर सकते हो। तो इस वजह से नहीं होगा पानी बाथरूम या ट्रेन के अंदर, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। वॉट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद यू टू हेल्प पास द टाइम? अब सोचो कि आप भी एक लंबी ट्रेन के सफ़र पे जा रहे हो, अपने साथ क्या क्या चीज़ लेके जाओगे? आजकल तो सब बच्चे बोल देंगे सर बस एक फ़ोन चाहिए, उसमें गेम खेलते रहेंगे, हम तो फ्री फायर पबजी कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दिस पीपल शोन इन द पिक्चर? व्हाट वर्क डू दे डू? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपको इन लोगों का नाम लिखना है, आपको बताना है कि ये क्या काम करते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और ओमाना की जो ये ट्रेन जर्नी थी इससे हमें भी बहुत मज़ा आया, हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।